चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, इसको पढ़िए। निम्नलिखित संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 का गुणज है। ठीक है, लासा ज्ञात करना है जिनमें एक संख्या हमें क्या दिया गया, 3 का गुणज है। चलिए हम लोग इस ए नंबर का लासा निकालते हैं। हमें क्या दिया गया संख्या में, संख्या के रूप में हमें 9 और 4 दिया गया। इसका हम लोग चलिए लासा निकालते हैं। 2 से काटिए, 9 आ गया, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 से काटिए तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1। अब किससे कटेगा, 3 से। 3 से काटते हैं तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 1। अब किससे कटेगा, 3 से, तो यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1। तो 9 4 का लासा क्या हो गया, 9 4 का स्टूडेंट लासा क्या होगा, देखिए 2 दूनी 4, तिहाई 12, तिहाई 36। तो लिख दीजिए 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3। तो 2 दूनी 4, तिहाई 12, तिहाई 36। यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब लोग इस बी नंबर पर चलते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। बी और 12 और 5 का लासा क्या हो जाएगा, 12 5 के रूप में संख्या दी गई। ठीक है, तो लासा निकालते हैं। 2 से काटिए, 2 से कट रहा तो 2 छंग 12, यहाँ पर 5 लिखिए। फिर 2 से काटिए, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से काटिए, यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ पर अब भी 5 है, तो 5 को काटते हैं। 5 यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, लिखिए 12 5 का लासा। तो स्टूडेंट 12 5 का लासा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, तिहाई 12, पंचे 60। ठीक है, 2 दूनी 4, तिहाई 12, पंचे 60। तो लिख दीजिए, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इस सी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। क्या दिया गया है, 6 और 5। 6 और 5 का हम लोग लासा निकालते हैं। निकाल दीजिए, 2 से काटिए, 2 तिया 6, यहाँ पर 5। अब किससे काटेगा, 3 से। 3 से काटते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5। किससे कटेगा, 5 से। 5 से काटिए तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 आ गया ना। तो लिखिए 6 5 का लासा। तो 6 5 का स्टूडेंट लासा क्या हो रहा है, देखिए 2 तिहाई 6 पंचे 30। ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर 30 लिख दे रहे हैं और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस डी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इस डी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो अब आप लोग इस डी नंबर को ध्यान से देखिए, क्या दिया है, 15 और 4। चलिए यहां पर निकाल देते हैं डी नंबर आपके लिए। 15 और 4 दिया गया। ठीक है, पंद्रह और 4 का हमें लासा निकालना है, तो निकालिए लासा। 2 से काटिए, तो यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से कट जा रहा, तो काट दिया हमने। फिर 2 से काटिए, यहाँ पर 15, यहाँ पर 1 आ गया। अब 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, यहाँ पर 1 आ गया। अब किससे कटेगा, 5 से। तो 5 से काटा तो यहाँ पर 1 1 आ गया। तो लिखिए 15 4 का लासा। तो स्टूडेंट 15 4 का लासा देखिए, 2 गुणे 2 गुणे में 3 गुणे में 5, 2 गुणे 2 गुणे में 3 और गुणे में 5 लिख दीजिए। 2 दूनी 4, तिहाई 12, पंचे 60। तो लासा क्या आ गया स्टूडेंट, 60 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, प्राप्त लासा में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। तो सामान्य गुण इसमें स्टूडेंट हमको क्या दिख रहा है, यहाँ प्रत्येक स्थिति में जो लासा देखिए, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 60 है, देखिए यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 30 है। हम क्या देख पा रहे हैं, प्रत्येक स्थिति में जो लासा है वो 3 का क्या है, 3 का गुणज है। ठीक है भाई, 60 को क्या लिख सकते हैं, 20 गुणे 3 3 का गुणज है, 12 गुणे 3 3 का गुणज है, 20 गुणे 3 3 का गुणज है, 30 को 3 गुणे 3 10 3 का गुणज। लिखिए प्रत्येक स्थिति में लासा 3 का गुणज है। ठीक है, हमने इसका अवलोकन किया। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, क्या लासा प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है। लासा प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है। देखिए ये हमारी पहली संख्या है, हमारी दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या क्या है, 15 है, दूसरी संख्या 4 है। तो चलिए हम इसको आपको समझाने के लिए लिखते हैं, हमारी फर्स्ट संख्या है, ये हमारी सेकेंड संख्या है। तो जब हम फर्स्ट को सेकेंड से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या आ रहा है, 60। और यहाँ पर 60 आ रहा है, यहाँ पर भी 60 आ रहा है। ठीक स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 4 है। ठीक है, फर्स्ट संख्या हमारी 9 है
और सेकंड संख्या हमारी क्या है, 4 है। तो जब हमने 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 36। देखिए क्या लासा 36 आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ चलिए इसमें देख लेते हैं इसी तरीके से। पहली संख्या 12 है और दूसरी संख्या 5 है। तो 12 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया 60। तो यहाँ पर देख सकते हैं लासा भी क्या है, 60। आगे देखते हैं, पहली संख्या 6 है और दूसरी संख्या देखिए क्या है, 5 है। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, हमारे पास 30 आ गया। यही बात हमसे कही जा रही ना, क्या प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है। हाँ जो लासा है दोनों संख्याओं का गुणनफल है। लेकिन यहाँ प्रत्येक स्थिति में लासा, हाँ प्रत्येक स्थिति में लासा, लासा क्या है, बराबर है किसके, दोनों संख्याओं के गुणनफल के। दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक स्टूडेंट, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। यहां पर देखिए क्या क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं दो संख्याओं का लासा सदैव 3 का गुणज है। अब स्टूडेंट इतने को देकर के हम ये नहीं कह सकते कि जो भी लासा होगा हमेशा 3 का गुणज ही होगा, ठीक है। तो लिखिए नहीं, क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लासा सदैव 3 का एक गुणज है, नहीं। लिखिए संख्याओं का लासा, संख्याओं का लासा प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में 3 का गुणज नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसके लिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप लोग कोई दो संख्या लेना, आप लोग ऐसे कोई दो संख्या लेना, ठीक है। चलिए आप लोग स्टूडेंट ऐसे कोई दो संख्या ले लेना, ठीक है। जैसे अगर हमने कोई एक संख्या 5 ले लिया, हम आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा रहे हैं। जैसे हमने कोई संख्या 5 ले ली, 10 ले ली और 20 ले ली, हमें 10-20 का लासा निकालना है, ठीक है। तो निकालिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 5, और इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5। लासा निकालना है तो लासा इसका क्या हो जाएगा, देखिए लासा इसका क्या हो जाएगा, लासा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखिए 2 कितनी बार आया, 2 बार। अधिकतम जो भी अभाज्य गुणन अभाज्य संख्या है अधिकतम जितनी बार आती है उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 2। तो लिख लीजिए 5 कितनी बार आया, 1। अधिकतम बार वाला लिखते हैं, 5 अधिकतम एक ही बार आया, तो लिख लीजिए 2 दूनी 4 पंचे 20, इसका लासा हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लासा 3 का गुणज है, नहीं है। लासा 3 का गुणज नहीं है। तो यहाँ पर बात कह रहा था कि क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लासा सदैव 3 का गुणज है। तो हमने इसी आधार पर लिख दिया नहीं, इसके लिए नहीं हो रहा, वहां पर हो रहा था तो बात दूसरी थी, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों इस तरीके से ये जो हमारा प्रश्न था, हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।